जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप इस आर्टिकल पेज को देखिए। इसे कहते हैं ऊंट पहाड़ के नीचे आना। जी हाँ, खबर मालदीव को लेकर ही है और आप देख सकते हैं कि मालदीव कैसे मिमिया रहा है। न्यूज़ 18 के इस आर्टिकल के मुताबिक मालदीव इस समय बहुत ही बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है और अगर इस समय मालदीव को तुरंत कोई मदद नहीं मिली तो मालदीव में दंगे फसाद होने तो तय है। दरअसल हुआ ये कि जब से भारत ने मालदीव के लिए अपनी सारी मुफ्त सेवाएं बंद कर दी है, तब से मालदीव की सब्जी मंडी से लेकर अस्पतालों में डॉक्टर्स की तक शॉर्टेज हो चुकी है। मैं इस संबंध में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जो आपने देखी भी है। फिलहाल परिस्थिति ये है कि मालदीव सरकार का खजाना तेजी से खाली हो रहा है क्योंकि लक्षद्वीप और इंडिया ऊँट विवाद को लेकर उसका पर्यटन बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मालदीव की लगभग सारी इनकम उसके पर्यटन विभाग से ही आती है। ये देश ऐसी जगह पे बसा है जहाँ ना पीने के लिए मीठा पानी है, ना ही फसल उगाने के लिए उपजाऊ जमीन। खाड़ी के देशों की तरह यहाँ कच्चे तेल के रिसोर्सेज भी नहीं, ना ही ये देश हाईटेक वेपन्स या सॉफ्टवेयर बनाता है जिन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सके। मालदीव सिर्फ अपने प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से आज थोड़ी बहुत कमाई कर रहा है, उसमें भी भारतीयों का हिस्सा 45% का था जो आज मालदीव गवा बैठा है। इसलिए आज मालदीव की सरकार भारत से और क्रेडिट की उम्मीद कर रही है और इस आर्टिकल में भी यही कहा जा रहा है कि मोहम्मद सरकार भारत से और क्रेडिट लाइन की मांग कर रही है। आपको बता दूं कि जब मोहम्मद इब्राहिम मालदीव के राष्ट्रपति थे तब यानी 2021 में उनके कहने पर भारत सरकार ने मालदीव के लिए क्रेडिट लाइन शुरू की थी, यानी कम ब्याज दर पे पैसे मुहैया करना। सिर्फ मालदीव नहीं तो श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन सब देशों को भारत कम ब्याज दर पे पैसे मुहैया करता है। हालांकि पैसे वापस करने का कोई नाम तक नहीं लेता। अब मालदीव की ही बात करें तो मालदीव के ऊपर भारत का पहले ही 3000 करोड़ रुपयों का कर्जा है जो मालदीव अभी तक चुकता नहीं कर पा रहा और मालदीव की सरकार 335 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त क्रेडिट लाइन भारत से चाहती है ताकि मालदीव में जो फिलहाल इकोनॉमिक क्राइसिस खड़ा हो चुका है उसे कहीं ना कहीं स्टेबल रखा जा सके। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि फिलहाल मालदीव कर्ज में पूरा डूब चुका है और इसके बावजूद मोहम्मद भारत विरोधी अभियान बंद नहीं कर रहे जो उनकी ही अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रहा है। देखिए, इस पैराग्राफ से आपको समझ आएगा कि मालदीव कितने कर्ज में डूब चुका है। तो मालदीव संसद के मौजूदा स्पीकर मोहम्मद नशीद के मुताबिक मालदीव पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का कर्ज है, जबकि मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 4.9 अरब डॉलर की है। यानी सीधे सीधे शब्दों में कहे तो मालदीव पर चीन का कुल कर्ज 2282 करोड़ रुपयों का है और मालदीव की अर्थव्यवस्था है 4000 करोड़ रुपयों की। तो आप ही सोचिए, चीन ने आधा मालदीव तो पहले ही खरीद लिया है और अब इन्हें भारत से क्रेडिट लाइन चाहिए। तो आप बताइए दोस्तों, हमें मालदीव को उधार पे पैसे देने चाहिए या फिर नहीं? आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, चैनल नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जय हिंद।